गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज है 9 अप्रैल और बात करने वाले हैं 8 और 9 अप्रैल 2019 के बारे में। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मलेशियाई ओपन बैडमिंटन 2019 का जो एकल खिताब है वो किसने जीता है? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका राइट आंसर होगा लिन डेन, और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। चीनी दिग्गज हैं लिन डेन और 36 साल के हैं। मलेशिया के आसिता एरिना कुआलालंपुर के पुरुषों में फाइनल में मलेशियाई ओपन बैडमिंटन एकल खिताब इन्होंने जीता है। हम वतन खिलाड़ी चेन लोंग को 9-21, 21-7 और 21-11 के सेटों में इन्होंने हराया है। लिन डेन 2 बार के ओलंपिक चैंपियन भी हैं और 5 बार के विश्व चैंपियन हैं, और इसके साथ ही 6 बार के ऑल इंग्लैंड चैंपियन के खिताब भी इन्होंने हासिल किया है। देखिए 2019 में मलेशियाई ओपन जो खेला गया है वो इस टूर्नामेंट का 9वां संस्करण है। यह एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसे मलेशिया के एजेंटा एरिना में 2 से लेकर 7 अप्रैल 2019 के बीच में आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट विश्व बैडमिंटन फेडरेशन की अनुमति से मलेशिया के बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो लीन डेन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल खिलाड़ी जिनका निधन हो गया उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इजराइल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इसाक हायक इनका नाम है, और ये 73 वर्ष के हैं। इजराइल के इरोनी या यहूदा फुटबॉल क्लब के साथ में दोपहर में गोलकीपर के रूप में खेलने के बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इराक में पैदा हुए कीपर को एक पुरस्कार समारोह में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पिछला रिकॉर्ड उरुग्वे के रॉबर्ट कार्मोना के पास था, जिन्होंने 2015 के अंतर्गत 53 साल की उम्र में उरुग्वे के पान डी अजुकर के साथ में एक पेशेवर मैच खेला था। तो इसमें इसाक हायक क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जी साथियान कौन सी वरीयता प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 10वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने अपनी विश्व कप में सीट पक्की कर ली है। जी साथियान 10वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। एशियाई कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 5-8 स्थान के लिए प्ले ऑफ में ताइपे के 5वीं वरीयता प्राप्त वोंग चुंग टीन को इन्होंने हराया है। जीत के साथ ही साथियान को विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में मदद मिल गई है। साथियान पूर्व विश्व कप, ओलंपिक और विश्व चैंपियन ला मोंग से हार गए हैं। तो ये 10वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहले नेशनल स्काई रनिंग चैंपियनशिप का आयोजन किसने किया? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर होगा ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नाम से इसको जाना जाता है। स्काई रनिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में उत्तराखंड के ओली में पर्वतारोहण और ITBP के स्काइंग संस्थान में नेशनल स्काई रनिंग चैंपियनशिप, जिसको जूनियर और सीनियर श्रेणियों के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था, और इसकी तो एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह पहली बार है जब इस तरह की चैंपियनशिप 4000 मीटर की ऊंचाई तक आयोजित की गई थी। इसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के विभिन्न एथलीट चैंपियंस ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। दरअसल भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भारत के 7 केंद्रीय जो सशस्त्र पुलिस बल हैं उनमें से एक है, जिसका उद्देश्य तिब्बत के साथ में भारत की जो सीमा है उसके ऊपर तैनात रहना है। तो ITBP क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, AIIF के अध्यक्ष जिसका आपको नाम बताना है, कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में जाने जाने वाले ये भारतीय बने हैं। तो देखिए इसका नाम होगा प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल इसका करेक्ट आंसर होगा। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसको AIFF के नाम से जाना जाता है, उसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल 62 वर्ष में 4 वर्षों के लिए 2019 से लेकर वर्ष 2023 के लिए फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें 46 में से 38 मत मिले हैं। श्री पटेल कुआलालंपुर में 29वीं एशियाई फुटबॉल परिसंघ कांग्रेस के दौरान चुनाव में भाग लेने वाले 8 उम्मीदवारों में से एक थे। तो प्रफुल्ल पटेल क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रदीप नंद्राजोग। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। शपथ लेते हुए न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल जो C विद्यासागर राव हैं उनको मुंबई महाराष्ट्र में राजभवन में शपथ दिलाने का कार्य
किया गया। न्यायमूर्ति नंदराजोग दिल्ली उच्च न्यायालय से अपने स्थानांतरण के बाद में मार्च 2017 से राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। बॉम्बे उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। यह मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। इसके अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दमन और दीव आता है, दादरा और नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी बॉम्बे हाईकोर्ट में शामिल है। तो प्रदीप नंदराजोग क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की वर्षगांठ मनाने के लिए इस साल 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। यह दुनिया भर के लोगों की चिंता का पर्याय बने किसी विशिष्ट स्वास्थ्य विषय पर कुछ प्रयास करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस साल जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, इसकी टैगलाइन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी एवरीवन एवरीवेयर। तो ये इसकी टैगलाइन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य की संबंधी एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंतर्गत स्थित है। WHO विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए जिम्मेदार है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2002 के चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ब्रेनर, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 92 वर्ष की उम्र में सिंगापुर में इनका निधन हो चुका है। ब्रेनर ने मौलिक चरणों की खोज की। केस कोशिकाएं प्रोटीन बनाने में DNA का उपयोग करती हैं जो कि जीवन की संभव बनाती हैं। ब्रेनर ने आनुवंशिक कोड को समझने में मदद की और संयुक्त रूप से 2002 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। दक्षिणी अफ्रीका में जन्मे ब्रेनर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं। तो ब्रेनर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेना कमांडरों का द्विवार्षिकी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो देखिए यह नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित हुआ था और इनकी एक झलक आप यहां पर देख सकते हैं। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सम्मेलन में अपना उद्घाटन भाषण दिया था। सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए संभावित महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें तो मौजूदा सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन, भावी सुरक्षा खतरों का शमन और संभावित विरोधियों पर मुकाबले की बढ़त को बढ़ाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। यह भारतीय सेना की योजना और क्रियान्वयन प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। तो नई दिल्ली के अंतर्गत सेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत का कौन सा गांव पहला कार्बन पॉजिटिव बस्ती बना है? देखिए इसका राइट आंसर होगा फेनेंग गांव। मणिपुर का जो फेनेंग गांव है वो भारत की पहली कार्बन पॉजिटिविटी बस्ती के रूप में चिन्हित किया गया है। किसी गांव को कार्बन पॉजिटिविटी टैग तब दिया जाता है यदि वह अपने द्वारा उत्सर्जन से अधिक कार्बन का संचय करता है जो कि ग्रीन हाउस गैसों के संचय को धीमा करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करता है। फेंग इम्फाल पश्चिमी जिले के चकपा समुदाय का एक अनुसूचित जाति गांव है। कार्बन पॉजिटिव गांव परियोजना के हिस्से के रूप में फेंग को गांव के साथ बहने वाली मकलंग नदी के जल संरक्षण क्षेत्र में वानिकीकरण की सुविधा के लिए चरणों में 10 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। तो इसमें फेंग गांव क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लक्ष्मी विकास बैंक का किसके साथ में विलय होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग। चेन्नई स्थित जो लक्ष्मी विकास बैंक है वो शेयर खरीदे सौदे में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ में विलय करने के लिए तैयार है। यह वित्तीय सेवा क्षेत्र में समेकितता की प्रवृत्ति को दर्शाता है। दोनों संस्थाओं के बोर्ड के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लक्ष्मी विकास बैंक के शेयरधारकों को बैंक में आयोजित प्रत्येक 100 इक्विटी शेयरों के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को 14 शेयर मिलेंगे। तो इसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा, एनटीपीसी ने केनरा बैंक के साथ में कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए 2000 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगमन जिसको एनटीपीसी के नाम से जाना जाता है, केनरा बैंक के साथ में 2000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक टर्म लोन समझौता किया है। ऋण सुविधा को बैंक के 3 महीनों के MCLR से जुड़ी ब्याज दर के ऊपर बढ़ाया जाता है। इस ऋण में 15 साल के लिए एक डोर टू डोर अवधि होती है और इसका उपयोग एनटीपीसी के पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण करने के लिए किया जाता है। एनटीपीसी का मुख्य व्यवसाय भारत में बिजली का उत्पादन करना, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण जो कंपनियां हैं और जो राज्य बिजली बोर्ड है उनको बिजली की बिक्री करना है। राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम लिमिटेड जिसको एनटीपीसीएल के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो बिजली का उत्पादन करता है और संबंध गतिविधियों के व्यवसाय में
लगा हुआ है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। तो इसमें 2000 करोड़ रुपए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश ने सर्वश्रेष्ठ 100 स्टार्टअप के लिए दीर्घकालिक वीजा की घोषणा की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यूएई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। यूएई सरकार ने चौथी औद्योगिक क्रांति को आकार देने वाले शीर्ष 100 स्टार्टअप के लिए दीर्घकालिक वीजा देने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, 8 और 9 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।